हेलो एवरीवन, माय नेम इज एकता गुप्ता और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनजैक एज वेल एज कलीजन। आपको कभी कंफ्यूजन हुई है अपने लॉ स्कूल में कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर कौन करता है, एनजैक करता है या कलीजम करता है? क्योंकि जब मैं अपने लॉ स्कूल में थी तो मुझे शुरू शुरू में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन तो हुई थी। तो इस कंफ्यूजन को क्लैरिफाई करने के लिए हम कुछ केस लॉज को रेफर करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट केस लॉ इज एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे हम फर्स्ट जज केस भी बोलते हैं। अब आप सभी को पता है आर्टिकल 124 क्या बोलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करते हैं, बट आफ्टर कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड सच अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एज ही मे डीम नेसेसरी। और सिमिलरली आर्टिकल 217 क्या बोलता है कि जो हाई कोर्ट के जजेस है उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं, बट आफ्टर कंसल्टेशन विद द सीजीआई एंड गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो अब मैं जो इतनी बार टर्म कंसल्टेशन बोल रही हूँ वो है क्या, इसके ऊपर पूरा डिस्प्यूट हुआ। तो जो एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है उसमें बोला कि जो टर्म कंसल्टेशन है उसका मतलब कंकरेंस बिल्कुल भी नहीं होता। कंकरेंस का लिटरल मीनिंग होता है एग्रीमेंट, सहमति। इसका मतलब ये है कि सीजीआई जो भी अपना ओपिनियन देंगे रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट टू द प्रेसिडेंट, इट विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का लास्ट से होगा, उनका फाइनल डिसीजन होगा कि किसे अपॉइंट करना है। तो इसलिए हमने इस केस में यानी कि एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हमने किसे सुप्रीमेसी दी? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट का फाइनल से होगा, सीजीआई अपना ओपिनियन दे सकते हैं बट इट शैल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। अब सेकेंड जज केस आया जिसे हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस ने फर्स्ट जज केस को ओवररूल कर दिया और ये बोला कि जो टर्म कंसल्टेशन है उसका मतलब कंकरेंस ही होता है। यानी कि इस केस में हमने जुडिशरी को प्रेमेसी दी। हमने बोला कि जो भी सीजीआई अपना ओपिनियन देंगे वो बाइंडिंग होगा ऑन द प्रेसिडेंट। और यहीं से कलीजियम सिस्टम का बर्थ हुआ, यहीं से कलीजियम सिस्टम की स्टार्टिंग हुई। तो हमने बोला कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करना है तो उसमें सीजीआई इन्वॉल्व रहेंगे एज वेल एज 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व रहेंगे। फिर आया थर्ड जज केस जिसे हम री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस भी बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं हुआ, बस कलीजियम को थोड़ा एक्सपैंड कर दिया। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात है तो सीजीआई होंगे एज वेल एज 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो रिकमेंडेशन देंगे गवर्नमेंट को। पर अगर इसमें से कोई भी 2 जजेस अपना एडवर्स ओपिनियन देते हैं, यानी कि वो बोलते हैं कि नहीं, इस पर्सन को अपॉइंट नहीं करना चाहिए एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो सीजीआई वो नाम रिकमेंड नहीं करेंगे गवर्नमेंट को। और इसमें प्रोसेस क्या होता है, जो भी नाम सोचा है इस कलीजियम ने वो जाएगा लॉ मिनिस्ट्री के पास, देन लॉ मिनिस्ट्री से प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर देन विल एडवाइज द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर नेम्स और रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट। सिमिलरली अगर हाई कोर्ट के जजेस की बात करें तो उसमें कलीजियम क्या रहेगा, उसमें होगा सीजे यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट एज वेल एज 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दैट हाई कोर्ट, एंड दे विल सेंड द नेम्स वॉट एवर दे हैव डिसाइडेड टू द कलीजियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये पूरा प्रोसेस होता है। अब आया फोर्थ जज केस जिसे हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब आप सबको पता है और हमने ये अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया कि जो एनजैक है वो इंट्रोड्यूस कैसे हुआ। इसमें क्या हुआ, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो 124A आर्टिकल में आपने कॉम्पोजिशन पढ़ी है एनजैक की, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। उसमें एक तो सीजीआई है, देन 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, देन एक लॉ मिनिस्टर, देन 2 एमिनेंट पर्संस एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी। तो यानी कि ये जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का या हाई कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट होगा उसमें सिर्फ जुडिशरी के मेंबर्स इन्वॉल्व ही रहेंगे, उसमें एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स और प्लस में 2 आउटसाइड मेंबर्स भी इन्वॉल्व रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है दैट इट इज वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि आप इंटरफेयर कर रहे हैं इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी के साथ। उसमें एग्जीक्यूटिव का कोई सही नहीं होना चाहिए, उसमें सिर्फ जुडिशरी की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। और अगर आप एग्जीक्यूटिव अगर इसमें आएगा तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी का वायलेशन होगा, प्लस में सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और अगर हम इंडिपेंडेंस और जुडिशरी नहीं मेंटेन करेंगे एग्जीक्यूटिव को इंट्रोड्यूस करके तो ये वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ही हुआ ना। और प्लस में अगर इसमें ये भी बोला गया कि आप एमिनेंट पर्सन का नॉमिनेशन देखें ना, तो ये बहुत ही वेग प्रोसेस है। कुछ नहीं बताया कि ये 2 एमिनेंट पर्संस कौन है, कैसे हैं, बस थोड़ा नॉमिनेशन का बताया है कि कौन नॉमिनेट कर सकता है, कौन सी कमिटी नॉमिनेट कर सकती है। बट देन ऑल्सो ये पूरा प्रोसीजर बहुत ज्यादा वेग है, इसलिए एनजैक को हमने स्ट्रॉक डाउन कर दिया।
हमने अब एनजाक जो है वो उसके हिसाब से कोई अपॉइंटमेंट कोई ट्रांसफर नहीं होते, सिर्फ कलीजियम रिस्पॉन्स। थैंक यू।